नमस्कार दोस्त, कैसे हो आप लोग। तो आज के इस वीडियो में 5 ऐसे स्मॉल कैप फंड के बारे में बताने वाले हैं ना भाई, जिसका रिटर्न देख करके जो है ना आप पूरा दंग रह जाओगे। सोचो कि काश इसमें हम 5 साल पहले पैसा लगाए होते ना तो लगभग दोगुना से ज्यादा रिटर्न मिलता। और रियल बात है भाई, ये 2026 में इतना बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है ना कि 5 स्मॉल कैप फंड आपके लिए चुन करके लेके आया। सबसे पहले बात करते हैं स्मॉल कैप फंड चुनने का तरीका क्या है, कैसे चुनेंगे उसको, कैसे बेहतरीन मानेंगे कि ये स्मॉल कैप। क्योंकि आप जब म्यूचुअल फंड का सेक्शन खोलते हो तो हजारों स्मॉल कैप फंड दिखते हैं, उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कैसे मानेंगे कि ये बेस्ट है। तो हम बताते हैं आपको। तो उसका सबसे पहला चेक करो रोलिंग रिटर्न, ये कितना परसेंट पिछले पास्ट परफॉर्मेंस। रोलिंग रिटर्न मतलब पास्ट परफॉर्मेंस का मतलब हो गया पिछले 5 से 7 सालों में कितना रिटर्न दिया है। ऐसा नहीं कि भाई हड़बड़ी में जाकर के 1 साल का रिटर्न देख लो कि 1 साल में इतना रिटर्न दिया है, लाओ हम पैसा लगा देते हैं। 1 साल में 15% रिटर्न दिया तो निश्चित है 10 साल में 15% ही रिटर्न देगा। भाई ऐसा मत करना, कम से कम 5 से 7 सालों का रिटर्न देख लेना। पिछले 5 से 7 सालों का रिटर्न देख लेना कितना परसेंट तक का ये रिटर्न दिया है, तब उसमें पैसा इन्वेस्ट करना। दूसरा एएमयू, एसेट मैनेजमेंट फंड। ये फंड के जिस फंड में आप पैसा लगाओगे उस फंड में ऑलरेडी पहले से कितना लोग लगा रखे, कितना पैसा लगा रखे। अगर जितना एएमयू ज्यादा होगा, जितना फंड उस फंड में जितना लोग पैसा लगा रखे होंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा होगा उस फंड पे उतना ही ज्यादा लोगों का ट्रस्ट होगा। और तीसरा एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड, ये आपके प्रॉफिट पे लगता है। एक्सपेंस रेशियो हो गया जो मतलब कुछ पैसे आपके टैक्स में चला जाएगा, कुछ पैसे आपका फंड मैनेजिंग करने में चला जाएगा। अब बताते हैं 5 वो फंड कौन कौन सा है। पहला क्वांट स्मॉल कैप फंड। इसका मतलब है कि जिस तरफ में मार्केट तेजी से ग्रो कर रहा होता है तो उसी में ये पैसा को इन्वेस्ट करता है। अगर ये कंपनी अगर मार्केट में अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रही है तो उसी में ये पैसा लगाता है। मार्केट परफॉर्मेंस कर रही है तो पैसा लगाएगा, तो वहां से आपको अच्छा खासा रिटर्न ला करके आपको देगा। और दूसरा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, ये भारत का सबसे पुराना फंड है और सबसे ट्रस्टेबल फंड है ये। और इसका एएमयू भी देखिएगा तो काफी बड़ा है, उसका 100+ स्टॉक ये खुद ऑलरेडी रख रखा है भाई। अब बताते हैं तीसरा कौन सा, बंधन स्मॉल कैप फंड। ये 3 से 5 सालों में भाई इतना बढ़िया रिटर्न दिया है, लगभग 15 से 20% तक का रिटर्न दिया है ये 3 से 5 सालों के अंदर में। 3 से 5 सालों में बेहतर परफॉर्मेंस किया है, जिसका फंड मैनेजर भी अच्छा होगा, इसका हर चीज अच्छा होगा भाई। एक्सपेंस रेशियो भी अच्छा होगा, एएमयू भी अच्छा होगा, फंड मैनेजर भी अच्छा होगा। स्मॉल कैप फंड ये डाउन पैटर्न के हिसाब से जाना जाता है। ये गजब का है भाई, जब मार्केट डाउन होता है ना तो ये सारा फंड आपका तो डाउन हो जाएगा। सारा 15 के जगह पे 10% आ जाएगा, 15 के जगह पे कोई 12% आ जाएगा। लेकिन ये 15 के जगह पे 14 आएगा, लेकिन ये 10 पे नहीं आएगा, 12 पे नहीं आएगा। बाकी फंड की अपेक्षा जिसमें मार्केट डाउन होता है ये एकदम एडजस्ट रहता है भाई, एकदम फ्री रहता है। रिटर्न आपको हर हाल में देता ही है, लगभग रिटर्न दे देता है। 14 के जगह पे 13 हो सकता है, 12 हो सकता है, लेकिन ये 10 और 5 पे नहीं जाता है। अब बताते हैं पंचमा कौन। एसबीआई का स्मॉल कैप फंड, ये मुझे बेहतर लगा। एसबीआई का स्मॉल कैप फंड मुझे बेहतर इसलिए है, जब मार्केट गिरता है ना तो भाई ये पैसा को अपने पास ही रख लेता है। ये मार्केट में ना पैसा लगाएगा ना डाउन होगा। ये इन्वेस्टर को यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है। जब देखता है ये फंड की मार्केट जब गिरने लगा, मार्केट जब डाउन होने लगा, तो ये पैसा अपने ही पास रख लेता है। ना ये मार्केट में लगाएगा, ना पैसा लॉस होगा, ना इन्वेस्टर को लॉस लगेगा। इस पे ज्यादा लोग ट्रस्ट भी करते हैं। और इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो पिछले साल जितना इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो वाकई में भाई बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है ये। पिछले 10 से 15 साल का जितना पुराना फंड देखोगे ना भाई, एसबीआई का बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है लॉन्ग टाइम में देखोगे तब। अब आते हैं कंक्लूजन, आपको करना क्या चाहिए इसमें। सबसे पहला, अगर कोई भी फंड में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करोगे तो 5 से 10 सालों का पास्ट परफॉर्मेंस देख लो किस प्रकार से रिटर्न दिया है। और दूसरा, कभी भी अपना सारा पैसा लमसम में मत डालो, कुछ पैसा एसआईपी इन्वेस्टमेंट में भी डाल दो। तीसरा, अपने पोर्टफोलियो का 15 से 20% पैसा ही जो है अपना स्मॉल कैप फंड में लगाना, नहीं तो आपको इन फ्यूचर में नुकसान हो सकता है। और आपको जो भी फंड बताए हैं वो सब फंड हमारा रिकमेंडेशन नहीं है, आपको एजुकेशन पर्पस के लिए आपको बताना है। ये सब फंड में पैसा लगाने से पहले आप इसके बारे में पूरा जानकारी ले ले, जांच ले, उसके बाद इसमें पैसा इन्वेस्ट करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, लव यू ऑल।